आतंकी हमले से फिर दहला रूस। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां रूस के दक्षिण में मौजूद देगिस्तान प्रांत में हुए एक बड़े आतंकी हमले में 15 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और कई आम नागरिकों की मौत हो गई। 3 महीने पहले ही रूस बहुत बड़े आतंकी हमले का शिकार हुआ था, जिसमें करीब 150 लोगों की जान चली गई थी। और एक बार फिर देखिए, वहां दिन दहाड़े कुछ हथियार बंद हमलावरों ने देगिस्तान में गिरजाघरों, यहूदियों के धर्मस्थल और पुलिस की पोस्टों पर अंधाधुंध फायरिंग की और लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तस्दीक करती हुई खौफनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाली आतंक से जुड़ी यह तस्वीर आपके सामने मौजूद है। आतंकियों ने वहां आग भी लगा दी। हालांकि पुलिस ने 6 आतंकियों को ढेर कर दिया, मगर पूरा रूस इस हमले से दहल उठा है। आतंकियों का वार एक बार फिर रूस को दहलाता हुआ नजर आया। ये रूस का देगिस्तान है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। धार्मिक स्थलों को निशाना यहां बनाया गया। बीच सड़क पर देखिए किस तरह से आतंकी गोलीबारी करते रहे, जिसमें रूस की पुलिस ने हालांकि 6 आतंकियों को मुस्तैदी के साथ मार गिराया। यह बड़ा आतंकी हमला है रूस के देगिस्तान में, जिसकी तस्दीक करती हुई यह तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। लेकिन रूस दहल गया। रूस का देगिस्तान किस तरह से इस मौत के बाद कब्रिस्तान में तब्दील नजर आया, उसकी तस्दीक करती हुई यह तस्वीर भी आपके सामने है। हमले के बाद आतंकियों ने देखे किस तरह से धर्मस्थल को फूंक दिया। काले धुएं का गुब्बार जो इस वक्त आसमान छू रहा है, बताने के लिए काफी है कि आतंकियों की यह कायराना नापाक हरकत किस तरह से रूस के देगिस्तान में सामने आई है। और देखिए, सामने आई तस्वीरों में 3 हमलावर सरेआम सड़क पर आपको अंधाधुंध फायरिंग करते हुए नजर आएंगे। एक आतंकी तो पुलिस की गाड़ी पर गोलियां बरसाता भी नजर आएगा। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। लेकिन रूस के मीडिया के मुताबिक हमलावरों ने पहले एक चर्च के सिक्योरिटी गार्ड पर गोली चलाई। फायरिंग से डरकर 19 लोगों ने खुद को चर्च के अंदर बंद भी कर लिया। और इस दौरान देगिस्तान में 2 जगहों पर सिनेगॉग यानी यहूदियों के 2 धर्मस्थलों को निशाना यहां पर बनाया गया। और साथ ही तस्वीर देखिए, इतनी जोरदार फायरिंग इन हमलावर की तरफ से नजर आई कि गोलियों की आवाज ने पूरे के पूरे इलाके में दहशत भर दी। बीच सड़क पर आतंकियों की यह कायराना हरकत कुछ इस तरह से सामने आई है। एक बार फिर से नापाक मंसूबे कुछ इस तरह से कामयाब करते हुए नजर आए। हालांकि 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन 1, 2, 3 ये नंबर देखिए, ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से सोची समझी साजिश के तहत ये आतंकी सड़क पर उतरे और उसके बाद धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया। आतंकियों का दिन दहाड़े यह आतंकी हमला रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हमले में 15 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 6 आतंकियों को मार गिराया गया। और हमले की एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये दूसरी तस्वीर आपके सामने होगी, जहां पर 2 आतंकी एक समुद्र तट पर दहशत फैलाते हुए कुछ इस तरह से नजर आए हैं। तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, बीच पर घूमने आए लोगों में हड़कंप मच गया। वो अपनी जान बचाकर भागते हुए डरे सहमे कुछ इस तरह से नजर आए हैं। ये रूस पर जो आतंकी हमला हुआ है, हालांकि रूस की गवर्नमेंट सीधे तौर पर कह रही है कि अब बदला लिया जाएगा, हर कीमत पर आतंकियों को उनकी जगह दिखाई जाएगी। लेकिन लोगों में देखिए किस तरह से खौफ और दहशत उस वक्त भर गया जब वो बीच पर मस्ती करने आए थे, अपना वक्त यहां पर बिताने आए थे, लेकिन मालूम नहीं था कि किस तरह से आतंकी यहां पहुंचेंगे और फिर दहशत का ये पूरा खेल उनके सामने होगा। और रूस की राजधानी मॉस्को से 2000 किलोमीटर दूर देगिस्तान में जो हमला हुआ, वो अब आपको इस वॉल ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि देगिस्तान जो कि मुस्लिम बहुसंख्यक है, जहां ईसाई और यहूदी भी रहते हैं। ये देख लीजिए, रूस, मॉस्को, देगिस्तान, 2 किलोमीटर की दूरी। देगिस्तान इस्लामी चरमपंथ का निशाना यहां पर रहा है। आप इस मैप के जरिए, क्योंकि ये थोड़ा आगे जाएगा, देगिस्तान जहां पर 1, 2, 3 आतंकी यहां पर पहुंचते हैं। और ये भी आपको बता दें कि 1990 के दशक में वहां अलगाववाद भड़का, जिसका खात्मा करने के लिए रूस की सरकार और सेना कुछ साल तक
अपना पसीना बहाती रही है और एक बार फिर वहां ईसाइयों और यहूदियों के धर्म स्थलों पर हमला कुछ इस तरह से किया गया। रेगिस्तान जो इस वक्त मैप के जरिए भी आपके सामने है। और देखिए अभी मार्च में ही आपको याद होगा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है, मॉस्को में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट हॉल पर इतना भयानक हमला हुआ था कि करीब 125 लोगों की जान चली गई थी। तब भी बिल्कुल इसी तरह से आतंकियों ने सोची समझी साजिश के तहत खौफनाक हमले को अंजाम दिया था। अंधाधुंध गोलीबारी की, बाद में कॉन्सर्ट हॉल को फूंक डाला था और इस बार भी आतंकियों ने पहले चर्च और सिनेगॉग पर फायरिंग की और फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। आतंकी संगठन आईएस खुरासान ने उस हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन रूस ने यूक्रेन और अमेरिका जैसे उसके साथियों पर उंगली उठाई थी। इस हमले में 3 महीने के अंदर रूस में फिर आतंकी हमला हो गया। देगिस्तान की तस्वीर भी आपके सामने यहां पर होगी। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जिस तरह से सोची समझी साजिश के तहत इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है, बहुत बड़े सवाल यहां पर खड़े होने लाजमी हैं। और देखिए दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल के दक्षिण में मौजूद ह्योंगसोंग शहर में लिथियम बैटरी बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री में आग लग गई और कम से कम आपको बता दें कितने लोगों की जान गई है। 20 लोगों को अपनी जान इसमें गंवानी पड़ी है। तस्वीर आपके सामने दक्षिण कोरिया की ये तस्वीर है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि बताया गया कि इस हादसे के वक्त फैक्ट्री में करीब 70 लोग काम कर रहे थे। ऐसे में कई लोगों के फैक्ट्री में अंदर फंसे होने की आशंका भी है। सामने जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, आग की भीषण लपटें तांडव करती हुई नजर आ रही है। निकलता हुआ काला धुआं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कोई बम विस्फोट यहाँ पर हुआ हो, कोई बहुत बड़ा धमाका यहाँ पर हुआ हो, लेकिन 21 लोगों को अपनी जान इसमें गंवानी पड़ी है। बेहद दर्दनाक।